हाँ भैया चलो रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। सुनो बेटा, आज जो ग्रेविटेशन है ना वो बिल्कुल एक नया मोड़ लेने वाला है, ठीक है। ये ग्रेविटेशन की वो चर्चा होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भिन्न है। क्या मेरी बात समझ आई? अभी तक की जो चर्चा यस चल सर। रही थी वो प्लस टू में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेम चर्चा होगी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? और अब जो मैं शुरू यस सर। करने वाला हूं ये जो चर्चा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल भिन्न चर्चा होने वाली है, बिल्कुल अलग चर्चा होने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट चर्चा होने वाली है ना। चलो आ जाओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ेंगे इस तरह की बातें, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते ही हैं पहले से क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी। है ना, स्मॉल जी होता है। रुको एक बार मैं हैंड राइटिंग थोड़ी सी मेंटेन करता हूँ, पोस्चर मेंटेन करता हूँ, फिर अच्छी आएगी, है ना। अब देखते हैं, थोड़ा लिखने का प्रयास करते हैं। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, देखो स्मॉल जी होता है कि नहीं होता एक्सेलरेशन यस सर। यस ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क है? अरे वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट है था, जी। और हाँ हाँ वो यूनिवर्सल कांस्टेंट वो था वो, कभी हर जगह है ना। सेम रह सकती वो है। हर जगह कांस्टेंट रहता है। कितनी थी उसकी वैल्यू? 6.67 इंटू 10 पावर 6.67 माइनस 11, है ना। माइनस और 11 यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी न्यूटन। स्क्वायर। अरे न्यूटन यार, है ना। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसके तो हम बहुत सारे सवाल करे हमने, जी के करे हैं कि नहीं करे, है ना। और नियरली Yes, इक्वल टू sir. कितना आता है बोलो? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमने सवालों में इसको हमेशा 10 लेके सॉल्व करा है कि नहीं करा? यस सर। तुम्हें Yes, मेरी sir. बात समझ आ गई सर। अब देख आ ध्यान से गई। देख बेटा, ध्यान से देख। मैंने ऐसा बोला कि मान ले बेटा ये धरती माता है, मान गए ना। मैंने बोला मान लो धरती माता है, ठीक है। और धरती माता का जो मास है मैंने बोला मान लो ME है। क्या है? ME। अच्छा सारा का सारा मास कहाँ मानते हैं, कहाँ पर रखा होता है? धरती माता के सेंटर पर। अरे सबका सेंटर मास पर ही तो रखा होता है यार, नहीं यस आया, सर। है ना। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला बेटा मान ले यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M मास का। हम लोग ऐसे तो खड़े हो ना धरती माता के ऊपर, सब लोग ऐसे तो होते हैं, है ना। मैंने बोला M मास का Yes, मान sir. लो कोई डब्बा ऐसे नीचे ऐसे रखा हुआ है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। सर। है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि धरती माता नीचे मेरे ऊपर कितना फोर्स लगा रही होती है? M इंटू जी, इतने लगा रही होती है ना। पढ़ यस के तो सर। आए हो यार आज तक, मैं मारूंगा भाई साहब, नहीं आ रहे, हाँ ना बोलो। और धरती माता की Yes, रेडियस sir. मैंने बोला Yes, आ sir. रही है। धरती माता की रेडियस मैंने क्या बोला? आ रही है। अच्छा एक मास तो हो गया ME और एक मास हो गया M, तो क्या इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या? यस Yes, सर। sir. तुम्हें मेरी बात समझ? यस सर। तो बेसिकली वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ही तो है, G इंटू ME इंटू M और डिवाइड बाय R स्क्वायर। नहीं आया? G इंटू ME इंटू M और डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। है ना। Yes, sir. अरे यार ये वही तो फोर्स है जो धरती माता मेरे ऊपर नीचे की तरफ लगाती है। तुम्हें नहीं आया? है ना, है ना, है ना। ये वही तो फोर्स है जो धरती माता मेरे ऊपर नीचे की तरफ लगाती है। तू ध्यान से देख, M ने M को मार दिया तो देख छोटे जी की वैल्यू कितनी आ गई। आज के बाद हमेशा याद रखनी है, आधी रात को भी, GME और डिवाइडेड बाय RE का स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? हाँ ना बोलो। आ गया सर। आ गया है ना? सर। और ये नियरली इक्वल टू Yes, कितना sir. आता है? ये आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। कुछ भी ऐसे एवरेज वैल्यू ले रखी है मैंने, पर हर जगह ऐसा नहीं होता, अलग अलग होता है। अभी हम वही देखने वाले हैं अब। क्या तुम्हें इतनी बात समझ आ गई है? सर ये तो फील्ड की वैल्यू हो रही है। किसकी वैल्यू? हाँ एग्जैक्टली, है ना। देख यही तो फील्ड की वैल्यू होती थी यार भाई। किसी M मास की वजह से, किसी M मास की वजह से R दूरी पर, किसी M मास की वजह से, मान लो ME मास है, उससे RE दूरी पर जो फील्ड लिखा जाता था, क्या वो यही नहीं होता था? GME बाय RE का स्क्वायर, यस सर। है ना। तो बेसिकली Yes, sir. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर लो, है ना, या इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लो, भाई साहब डायमेंशनली दोनों सेम होते हैं और सेम वैल्यू आती है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। पक्की बात एकदम। मैंने जब बोला था ना वहां पर, जब मैंने पढ़ाया था, मैंने ये बात बताई थी वहां पर। अरे याद कर, बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं साला क्या कह रहा है ये, सुबह सुबह आ गया है परेशान करने के लिए। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। बताया था कि नहीं बताया था कि भाई साहब बाद में तुम लोग देखोगे कि यही छोटा जी भी होता है। तुम्हें समझ ही नहीं आया ना? बोला था सर। आया ना। अब देख ध्यान से देख, आज के बाद भाई साहब अपने को ये वैल्यू, आधी रात को भी ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए कि छोटा जी और बड़ा जी दोनों अलग अलग होते हैं, और छोटा जी इज इक्वल टू बड़ा जी इंटू ME और डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। क्या हमें याद रह जाएगा क्या? यस सर। अब देख तेरे को मैं एक झंडू सा सवाल कराता हूं। देख
क्या झंडू से सवाल बोला गया? अब सुन देख, ध्यान से देख। अच्छा, ये धरती माता के लिए वैलिड है, किसी भी प्लेनेट के लिए? मैंने बोला मान लो कोई भी रैंडम प्लेनेट है P, तो उसके लिए G क्या लिखोगे? G इंटू MP और डिवाइड बाय RP का स्क्वायर। अरे यार, यस सर, किसी भी एक्सप्लोरेड प्लेनेट के लिए ये लिखा जाएगा ना, जब धरती माता के लिए लिखा गया है तो धरती माता इज ऑल्सो अ प्लेनेट, नो? यस सर, अच्छा, धरती माता प्लेनेट होती है? अरे ओ सन्नाटो, मैं तो उसे सैटेलाइट समझ रहा था। ऐसा होता है क्या? लिखो सवाल। नो सर, सवाल देखो, इफ द मास ऑफ द प्लेनेट is reduced to half and its radius is reduced to 1 by 4 is reduced to 1 by 4th of the original radius, find out the new acceleration due to gravity if the initial या original acceleration due to gravity was, मैंने बोला मान लो G। बोले सवाल कर सकते हो? बोलो, क्या तुम ये सवाल कर सकते हो? इसमें कोई फालतू टाइम पास, मतलब एकदम फालतू टाइम पास सवाल, इसमें कोई खास लेना देना इसमें नहीं है। बोल, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर ये तो टेस्ट में भी आया था। अच्छा, टेस्ट में भी आया था ये? तो कोई बात नहीं, आया था तो ये तो झंडू सवाल हो गया। तो बोल, तू कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकते हैं। कर दो, निपटा दो फिर। जल्दी कर दो और आंसर बता दो फटाफट से। गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा। भाई साहब कसम है IIT की और एम्स की। करा होगा, कुछ बच्चों ने करा भी है ना? देखो ट्राई करके देखते हैं। बेटा देख, मैंने बोला कि मान ले, मैंने बोला देख दोनों कंडीशन एक साथ लिखते हैं। मैंने बोला मान लो ये ओरिजिनल और ये फाइनल, ठीक है, या इनिशियल फाइनल ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अगर शुरू में मास ऑफ द प्लेनेट अगर MP था तो बाद में कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो। MP/2। MP/2, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर शुरू में अगर रेडियस अगर RP था तो बाद में कितना हो गया? RP/4। क्या तुम्हें बात समझ आती है? शुरू में था Yes, ये sir. G और बाद में G डैश मेरे को निकालना है ना, G डैश है जो भी तुम बोलना चाहो। तो मुझे तो ये बात पता है Yes, sir. कि भैया जो G डैश है वो ये आने वाला है G इंटू इस समय का मास कितना है? MP/2 इंटू R का स्क्वायर है ना, तो RP का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा RP का स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा 16। यार तुम्हें नहीं आया ना? यस सर, तो ये कितना आया? 8। तो भाई साहब G डैश कितना आ गया? ये आ गया 8 और G और MP और बाय RP का स्क्वायर, है ना। और देख इनिशियली कितना था? इनिशियली G कितना था? G था G इंटू MP और बाय RP का स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, तो मतलब कि इस पूरे झमेले की जगह पे क्या मैं छोटा G लिख सकता हूं क्या? यस सर, तो मतलब कि इस पूरे झमेले की जगह पे मैं छोटा G लिख सकता हूं। तो भाई साहब G डैश इज इक्वल टू 8 इंटू G। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आगे सर। की बात है क्या? यस सर, अरे सोच लो। बहुत बढ़िया भाई साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, दो मासेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखते हैं? लिखना सिखा रखा है तुम्हें? G माइनस G M1 M2 बाय R। जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना। और Yes, R sir. क्या होती है वहां पर? दोनों मासेस के बीच की दूरी। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? यस सर, या तुम्हारे तोते उड़ गए? बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो, सर। क्या सवाल बोला गया? सवाल सुने, घबराना मत बिल्कुल, सवाल बिल्कुल आसान है, ठीक है। सवाल सुने। सवाल बोला गया कि ये धरती माता है। ये क्या है? धरती माता। और धरती माता की रेडियस कितनी होती है? RE बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया? RE। और धरती माता के मास को मैंने बोल दिया ME। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, है ना। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं। ये बन गया, रुको। और देख मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा यहाँ पर ना एक मास है, इस हल्का सा ऐसा छोटा m मास है। कितना मास है? छोटा m मास है। और मैंने क्या बोला तुम्हें, है ना। अच्छा इसको भी नीचे से मिटा देते हैं। इस खेल का क्या करना है मेरे को?
बस, है ना। तुमको बोला कि बेटा कि धरती माता के सरफेस से जो दूरी है ना, ये है RE/4। कितनी है ये? RE/4। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है? हाँ ना, बोल। अगर Yes, इसको sir. मैं यहाँ से छोड़ दूं, अगर मैं यहाँ से इसको रिलीज कर दूं, तो क्या होगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। नीचे इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, है ना। तुमसे सवाल क्या बोला गया? तुमसे सवाल क्या बोला गया? अच्छा, यश कुछ और बोल रहा था शायद। बोल बेटा। मैं कह रहा था सर अर्थ की तरफ आए। अर्थ की तरफ आएगा, हाँ। फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ m मास व्हेन इट टचेस द सरफेस, व्हेन इट TOUCH टचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या तुम्हें सवाल समझ आया? यस सर। इस तरह के सवालों में हमेशा क्या लगाया जाता है? ये वेलोसिटी निकाल, एनर्जी कंजर्वेशन। ये कई बात कर दो, एनर्जी कंजर्वेशन बोलो। करनी आती है कि नहीं आती? आती है। ये सर। कर दो। इनिशियल फाइनली एनर्जी कंजर्व कर दो, बात खत्म। गलत मत करियो भाई साहब, मैंने प्राण निकाल देने तेरे गलत कर दिया तो। कसम है IIT की, कसम है एम्स की, भाई साहब गलत नहीं करेगा वो बच्चा कोई। करो। देखो सुनो मेरी बात सुनो, क्या करें भाई? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। देखो सुनो, टोटल एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। क्या यही होना चाहिए क्या? यस सर। अच्छा भाई, तो जब इनिशियली जब पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था, जब इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था, तो इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कुछ नहीं रिलीज किया था, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो बोलो मेरे को। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? माइनस और G -G और M और डिवाइड बाय 5/4 आ रही। हाँ, 5/4 आ रही। बच्चे करते हैं RE/4। RE/4 नहीं आएगा भाई साहब। धरती माता का सारा मास कहाँ रखा हुआ है? इसके सेंटर पर। तो एक और RE हमें जोड़ना पड़ेगा। तुम्हें मेरी Yes, बात sir. समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। तो 5RE और 4 ऊपर ले जाओ। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? यस सर। ये इनिशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू फाइनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी? 0। धरती माता के सरफेस पर -G M/RE। हाँ, धरती माता के सरफेस पर आज के बाद हमें हमेशा याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होती भाई साहब। कितनी होती है? -GME और M और डिवाइडेड बाय RE। क्या ये बात हमें आज के बाद हमेशा याद रह जाएगी क्या? यस सर। प्लस जब ये धरती माता को टच करेगा उस समय इसकी रफ्तार, उसके में इसकी काइनेटिक एनर्जी 12 me × v²। क्या यहाँ से जो भी v की वैल्यू हो जाए, क्या वही मेरा आंसर है क्या? यस सर। तुझे दूर दूर तक कुछ भी समझ? सर वो ME क्यों लिखा आपने? कहाँ पर बेटा? यहाँ पर। अच्छा, वो M M भी ही लिखना था, M लिखना था वो, है ना। M लिखना M आएगा सर। हाँ, M आएगा। M बहुत बढ़िया भाई साहब, M ही नहीं आएगा, है ना। ये रहा -GME M और बाय RE आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा -4/5 और +1, है ना। और सामने हो गया 1/2 और M और v², और एक M को मार देगा। तुम्हें समझ तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी, है ना। अरे सर। तो भाई साहब v² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और G और ME और बाय RE और इंटू 5, है ना। और भाई साहब ये आ गया, ऊपर आएगा 1/5, है ना। तो ये आ गया 5 आ गया। और भाई साहब जब v निकालना पड़ेगा तो ये सारे के सारे टर्म किस में चली जाएगी? अंडर द रूट में। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्या यही तुम्हारा आंसर आया है क्या? यस सर। भाई साहब अगर ये आंसर आया तो एकदम सही आंसर है। क्या मैं समझू? हमें समझ आया? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार, जानदार, खूबसूरत। अब मेरी बात सुने बेटा, अब मैं आपको क्या पढ़ाना चाहता हूँ ना, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो G की जो वैल्यू है ना बेटा, ये जो G की वैल्यू है, ये GMP/RP का स्क्वायर, जानते हो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। देखो मैं बताता हूँ इसका वेरिएशन कैसा होता है। सुनो, ये सब बातें मैं तुम्हें, ये सब बातें भाई साहब सवाल है ये सारे के सारे। क्या है बेटा? जानते हो जब आप किसी प्लेनेट के सेंटर से और जब आप उसके सरफेस की तरफ बढ़ते हो ना, तो ये G की वैल्यू बेसिकली चेंज होती है, ठीक है। और सरफेस पर कुछ वैल्यू होती है G की। जैसे धरती माता के सरफेस पर हम मान के चलते हैं कि 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। सब जगह अलग अलग है, इक्वेटर पर अलग है और पोल पर अलग है, ठीक है। ऐसा होता है ना। और इसके क्यों 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 ऐसा क्यों बोला मैं, इक्वेटर पर अलग और पोल पर अलग? धरती माता पे G की वैल्यू क्योंकि रेडिएशन होती है ना। हाँ, धरती माता ऐसी हो है। जाएगी। धरती माता असलियत में भाई साहब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, वो नहीं है, क्या स्फीयर नहीं है, वो इलिप्टिकल है भाई साहब, अंडाकार है वो। तो देख पोल पर, देख पोल पर RP की वैल्यू ज्यादा है ना, RE की वैल्यू, यस सर। है ना। RE एट पोल। अच्छा पोल तो ये तो इक्वेटर होता है, अरे वो सन्नाटा, ये तो इक्वेटर होता है। और ये क्या होता है? पोल, है ना। ये होता है पोल और ये होता है इक्वेटर, है ना। और देख G की वैल्यू क्या है? वो है GME और बाय RE का स्क्वायर। तो मुझे एक बात बता, देख पोल पर तो
आर की वैल्यू छोटी है ना, पोल Yes, sir. पोल पर तो आर की वैल्यू छोटी है ना, तो अगर आर की वैल्यू छोटी हो तो जी की वैल्यू बड़ी है, मतलब कि जी एट पोल इज ग्रेटर देन, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ Yes, है sir. ना? तो जैसे रेडियस के साथ वेरी करता है ना बेटा, ऐसे ही बेटा डेप्थ के साथ भी वेरी करता है। मान लो ये सरफेस है, तो सरफेस से जब आप नीचे उतरते हो मतलब आप गहराई में उतरते हो ना, कहाँ उतर रहे हो, गहराई में उतर रहे हो, तो बेटा डी के साथ साथ ना जी चेंज करता है, और जब ऊपर हाइट के साथ जाते हो ना, हाइट के साथ भी जी चेंज करता है, और रेडियस के साथ भी जी चेंज करता है। वो तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया कि क्या रिलेशन है यार, नहीं आया यार, Yes, है ना? sir. गहराई के साथ भी जी चेंज करता है, ऊंचाई के साथ भी जी चेंज करता है, रेडियस के साथ भी, मतलब सरफेस के साथ भी, मतलब यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और है, यहाँ जी की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर जी की वैल्यू कुछ और, यहाँ कुछ और। देखो जब आप पोल से इक्वेटर पर जाते हो तो जी की वैल्यू घटती है, यार नहीं आ रहा यार, हाँ ना बोल, जब पोल से इक्वेटर पर जाते हैं तो जी की वैल्यू तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, घटती है भाई साहब, है ना? और फिर वापस से इक्वेटर से जब पोल की तरफ आते हो तो वापस से जी की वैल्यू बढ़ती है ना? देख सुन ध्यान से, दूं जी की वैल्यू घटी, फिर जी की वैल्यू बढ़ी, फिर यहां से जी की वैल्यू फिर से घटी, अरे ओ सन्नाटो, फिर से जी की वैल्यू बढ़ी। तो भाई साहब जब आपने धरती माता का पूरा एक चक्कर मार लिया तो जी की वैल्यू भाई साहब 4 बार चेंज हुई, जी की वैल्यू 4 बार चेंज हुई भाई साहब, 2 बार तो बढ़ी और 2 बार घटी। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, शिवम आजकल पूरा एकदम उसमें चल रहा है, जोश में एकदम, है ना? तो मैं क्या बताया, मैंने बोला कि भाई साहब जैसे जैसे आप धरती माता की गहराई में उतरते हो ना, जैसे जैसे आप धरती माता की गहराई में उतरते हो जी की वैल्यू चेंज करती है। सर कैसे चेंज करती है मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले, ठीक है? जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, जैसे जैसे बेटा आप ऊंचाई पर जाते हो बेटा, जी की वैल्यू फिर से चेंज होती है, ठीक है? कैसे चेंज होती है मैं तुम्हें बता दूंगा। और देखो एक ग्राफ भी बनवाया जाता है बच्चों से, ठीक है? ये ग्राफ आधी रात को भी तुम्हें याद होना चाहिए, क्या इसका जस्टिफिकेशन है वो अभी तुम्हें बता दूंगा समय के साथ साथ, ठीक है? समझ आ जाएगा। देख क्या बोला गया, बोला गया मान लो ये जी है, ठीक है? और ये है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या हो रहा है ना, अभी आप मान लो सेंटर पर ही खड़े हो, अभी आप सेंटर पर ही खड़े हो, ठीक है भाई साहब? ऐसे वेरिएशन होता है, मैं बताता हूं तुम्हें कैसा वेरिएशन होता है, सुनो। हमें तुमसे प्यार कितना, देखो क्या हुआ, आप चलते चलते आप धरती माता के सरफेस पर आ गए। हेयर आर इज इक्वल टू आर, आर ई, ठीक है? धरती माता के सरफेस पर आ गए, और सरफेस के बाद एक वेरिएशन ऐसा हो जाता है, कैसा हो जाता है वेरिएशन, ऐसा हो जाता है। सर ऐसा क्यों, सर आपने ग्राफ बनाया, अभी समझ आ जाएगा समय के साथ साथ, तो टेंशन मत ले। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये वेरिएशन होता है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द जी विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? ग्राफ है ये, ग्राफिकल वेरिएशन। अरे हाँ ना बोल, सर क्यों आया ऐसा, परेशान मत, उस चीज को लेकर मैं समझाऊंगा, मेरी गारंटी है। यार नहीं आया यार, मैं क्या कह रहा हूं, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ छोटा जी विद रिस्पेक्ट टू, अरे ये कोई टीचर इस ग्राफ को बाद में बनवा देता है, मैं पहले बनवा देता हूं, मेरा मन करा पहले बनवा दिया, मेरा मन करता मैं बाद में बनवा देता, परेशान मत उस चीज को लेके। विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना? विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, परेशान मत उस चीज को लेके, मैं दूंगा ना जस्टिफिकेशन, क्या है परेशान हो रहा है? देख सुन, देख आप धरती माता के बेटा सेंटर से यहां से चले थे, और अब आप कहां गए हो, धरती माता के सरफेस पर, है ना? अभी आप गहराई में थे अंदर, यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अभी आप कहां थे, अंदर गहराई में थे, और फिर अब आप ऊंचाई पर चलने लगे हो। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, है ना? sir. ये ऐसा क्यों है ये मैं समझा दूंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। क्या मेरी बात समझ आ गई? चल आज अब गहराई की बात करते हैं, या पहले ऊंचाई की बात करते हैं, अच्छा लगेगा, आसान होता है वो, है ना? ऊंचाई की बात करते हैं। सुनो, पहला क्या बोल रहा हूं मैं, क्या पढ़ाने वाला हूं मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं वेरिएशन ऑफ छोटा जी, ये कौन आया चंपक, अंकिता आंटी, वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू हाइट। बोल क्या तुझे मेरी बात समझ आई, समझ आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? Yes, sir. धरती माता के सरफेस से ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या वेरिएशन आता है, हाँ ना बोल यार? ऊपर का सर? हाँ ऊपर वाला, हाँ यार नहीं आया तुझे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। बहुत बढ़िया, अब मेरी बात सुने, अब ध्यान सुने मेरी बात, एकदम पूरा फोकस यहीं पे भाई साहब, 110% यहीं पे, परेशान नहीं होना बिल्कुल एकदम। देख सुन, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, एक मिनट, अब सही है। अब सुन देख बेटा, मैंने बोला ये धरती माता है, क्या है ये?
अरे क्या है ये? अर्थ, धरती। धरती माता। अच्छा भाई, इसका मास है एम, इसका मास है एम, ठीक है। रेडियस हो गई कितनी? आर, ठीक है। मैंने बोला मान ले कि भाई साहब, मैंने क्या बोला कि मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, कोई पार्टिकल अभी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। मान लो धरती माता के सरफेस से जो हाइट है ना, ये हाइट है एच, ये हाइट है एच। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? यस और सर, एम मास है, और क्या है? एम मास है। यार तुझे समझ नहीं आया मैं क्या बोला? है ना? अब मुझे एक बात बता भाई साहब, इस एम के बीच में, इस एम के बीच में और धरती माता के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? बोल। कैपिटल जी एम ई इंटू एम और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आ गया है सर, ना? और यही वो फोर्स है जो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस है ना? सर, Yes, sir. तो क्या इसको मैं इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन के बराबर लिख सकता हूं? नहीं आया, है ना? तो m ने m को मार दिया। तो बेसिकली ये क्या है? ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h। तुझे समझ नहीं आया यार? आए सर, है ना? दिस एक्सेलरेशन इज द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h। अरे भाई, अगर ये दूरी अगर 200-400 मीटर 500 मीटर होती है तो ये g ही तो होता है भाई साहब, एक्सेलरेशन g। अरे यार, जब पार्टिकल को नीचे छोड़ते तो एक्सेलरेशन कितना माना जाता? g माना जाता था। अरे यार, यस है सर, ना? अब मैं क्या बोल रहा हूं कि g ना मानकर उसको बोल के g एट हाइट h, g एट हाइट h। तुझे समझ नहीं आया ना? आ गया सर, तो g एट सम हाइट h कितना लिखा गया? देख सुन, कैपिटल G और एम ई और डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तुझे मेरी बात समझ? आ रही है बहुत सर, बढ़िया। अब मुझे एक बात बता भाई साहब, धरती माता की जो रेडियस होती है ना, जानते हो कितनी होती है? धरती माता की जो रेडियस होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है वो? 6400 किलोमीटर। अरे हाँ ना बोलो, धरती माता की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। इसका आज के बाद याद रखना हमेशा, 6400 किलोमीटर मतलब कि 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर। अरे वो सन्नाटो, 6400 इंटू 10 पावर 3 मीटर। इसका मतलब कि भाई साहब रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। भाई साहब बहुत ज्यादा है कि बहुत कम? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अरे 6400 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा होती है यार। भाई साहब अपन क्या बोलते हैं, श्रीलंका से लेकर भाई साहब कन्याकुमारी से लेकर और ऊपर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भाई साहब मुश्किल से 1000 किलोमीटर भी नहीं बैठेगा। अरे 1000 किलोमीटर ज्यादा बोल रहा हूँ। अरे यार, तुझे मेरी बात दूर दूर तक समझ? आवाज नहीं आई, दोबारा बताना सर। बेटा मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1000 किलोमीटर भी ना बैठे, और मैं तो धरती माता की रेडियस की बात कर रहा हूँ। पेरीफेरी तो और ज्यादा हो जाएगी। अरे यार, 2 पाई आर, यस सर, है ना? तो ये देख, धरती माता की रेडियस कितनी है भाई साहब? 6400 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस यस सर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? यस सर, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो इस एच के मुकाबले तो बहुत ज्यादा है ना? यस हाँ ना, यस सर, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। अब देख सुन, पता है मैं तुझे कहाँ ले जाना चाहता हूँ? मैं बेसिकली तुझसे बाइनोमियल लगवाना चाहता हूँ। तो बाइनोमियल लगवाने के लिए ध्यान याद कर, याद कर, मैंने तुझे बताया था कि 1 प्लस एक्स, बोल बेटा। सर 2856 किलोमीटर। क्या पेरीफेरी? नो सर, वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक का हाँ, जो डिस्टेंस। भी है उसे क्या फर्क पड़ता है मेरे को, जो भी है। सर आप 1000 ही बोल हाँ रहे थे। ठीक है, अरे ओके, 2000 ले ले, मर ले ले, मर तू 2000 ले बावड़ा। अरे यार, यस सर। ये देखो 1 प्लस, मतलब बीच में, मतलब सर इतना टू बी प्रिसाइज, सर इतना, मतलब क्लास में ध्यान नहीं लग रहा भाई साहब, बराबर में गूगल कर रहे हैं बच्चे एकदम। ले अभी बताता हूँ, मास्टर गलत कैसे बोला तू, ऐसा कैसे? अरे यार, तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। देख ध्यान सुन, ध्यान सुन, देख ध्यान यस सुन, सर, आ ध्यान गया सुन। सर, तो देख, जब अपन बाइनोमियल याद कर, बाइनोमियल कैसे लगाते थे? ऐसे लगाते थे, देख 1 प्लस एक्स टू द पावर को क्या लिखते थे? 1 प्लस एन एक्स, याद है? पर ये Yes, तभी sir. पॉसिबल होता था व्हेन, तभी पॉसिबल होता था व्हेन X is very, x इज very वेरी वेरी लेस देन 1। अरे यार, बोल तुझे ये बातें Yes, मैंने स्कूल sir. में बता रखी कि नहीं बता रखी? यस सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात Yes, बता, sir. मुझे एक बात बता, अगर मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगाना चाहूँ तो पहले तो मुझे 1 प्लस समथिंग की टर्म बनानी पड़ेगी, है ना? और वो जो समथिंग है Yes, sir. वो 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई? आइए सर, अच्छा, Yes, तो sir. जी एम ई। आ गई, मुझे एक sir. बात बता, आर ई और एच में कौन बहुत बड़ा है? आर ई RE. बहुत बड़ा है। RE. और हाइट, अरे कितना ऊपर ले जाएगा भाई साहब? हिमालय की हाइट कितनी है? अब शिवम ये भी बता ही दे तू, हिमालय की हाइट कितनी है? इतना ऊपर ले जाएगा पार्टिकल को? कितना ले जाएगा? मुश्किल से शायद मेरे हिसाब से कितना ऊपर होगा? सर एक बार रिपीट कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। 8000 मीटर। 848, हाँ, 8। मतलब कि 8 किलोमीटर, हाँ सर। है ना? Yes, sir. मैं क्या बोला बेटा? Sir, बेटा साढ़े आठ मैं किलोमीटर। बेटा मैं ये बोला
कि ध्यान सुना बेटा, किसने पूछा था दोबारा बताने के लिए, सुनो मेरी बात बेटा। मैंने बोला कि बेटा बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि 1 + x⁴n को अपन 1 + nx लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं? 1 + nx लिख सकते हैं बेटा। ये कब लिखा जाएगा? जब x 1 से बहुत छोटा हो, तभी ऐसा लिखना पॉसिबल है, और नहीं तो ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को इसमें दिक्कत आ रही हो थोड़ी सी, तो वो शुरू में जो बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो है ना, उन्हें देखना बेटा। मैंने बहुत गहराई में जाके बातें बताई है कि क्यों 1 को बहुत छोटा होना पड़ेगा, तभी अपन ऐसे लिख पाएंगे। बहुत गहराई में जाके मैंने बात बताई थी वहां पर, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुने, है ना, मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने बोला कि मैं बेटा यहाँ पर भी बाइनोमियल लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे 1 + समथिंग की टर्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाइनोमियल के लिए वही बनाना पड़ता है, 1 + समथिंग, ठीक है। और वो जो समथिंग है, उसे 1 से बहुत छोटा होना पड़ेगा। अब मेरी बात सुन, देख ध्यान से देख। तो अगर देख ध्यान से देख, आर ई और एच में कौन बड़ा है? आर ई बहुत बड़ा है। आर ई कैसा है बेटा? बहुत, यार हाँ ना बोल यार, आर ई कैसा है? बहुत बड़ा है। तो आर ई को यहाँ से कॉमन निकालो, तो ऊपर स्क्वायर है ना, तो बाहर क्या आएगा? आर ई का स्क्वायर, है ना। यस सर। अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से Yes, सुन। sir. तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 + h/r e। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या अभी भी? अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही। ओए कनेक्शन चला गया भाई, 1 मिनट रुको।